जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की सभी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग हमारे साथ अशोक अंकल जी द्वारा शेयर किया गया है। ये गुरुजी की पुरानी संगत है, वो संगत जिन्होंने गुरुजी को फिजिकल फॉर्म में भी देखा हुआ है। बहुत ही प्यारा सत्संग है संगत जी, सत्संग को पूरा जरूर सुने। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप अपनी सुंदर लिखावट में हमें अपने सत्संग को भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है। आप अपनी सुंदर सी लिखावट में सत्संग को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए, जिस तरह से अंकल जी ने सत्संग को भेजा है, हम सत्संग को शेयर करते हैं। अशोक अंकल पहली बार गुरुजी के पास 2005 में अपने किसी फ्रेंड के साथ गए थे। अशोक अंकल को वहां जाकर थोड़ा अजीब भी लगा और अच्छा भी लगा। अजीब ये लगा कि उस दिन गुरुजी ने निक्कर टी शर्ट पहनी हुई थी और जब लंगर करने गए तो चार चार लोग एक साथ खाना खा रहे थे। ये सब देखकर उन्हें बहुत अजीब लगा कि इतने लोग भी नहीं है, फिर भी चार चार लोग एक साथ खाना खा रहे हैं और उन लोगों के साथ जिन्हें हम जानते भी नहीं हैं। लेकिन वहां जाकर अच्छा भी लगा कि वहां शिवजी जी की मूर्ति गुरबानी चल रही थी और ये अद्भुत नजारा था। अशोक अंकल और उनके दोस्त ने गुरुजी का आशीर्वाद लिया, लंगर प्रसाद ग्रहण किया और वापस आ गए। आते समय अशोक अंकल अपने दोस्त को कहने लगे कि बड़े अजीब गुरु हैं, मुझे तो उनसे कोई गुरु वाली फीलिंग आई ही नहीं। आम इंसान जैसा इंसान लगा। तब अंकल के दोस्त ने कहा, ये कोई आम इंसान नहीं है, उन्होंने ऐसे ऐसे कल्याण किए हैं जो तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हें भी एक दिन एहसास होगा। उसके बाद भी अशोक अंकल 3-4 बार गुरुजी के पास गए, लेकिन वो ज्यादा गुरुजी से कनेक्ट नहीं हुए। फिर अशोक अंकल ने वहां जाना छोड़ दिया। उसके बाद 2012 में अशोक अंकल की सिस्टर की जिस घर में शादी हुई थी, वो गुरुजी को बहुत मानते थे। एक दिन दोनों परिवार गुरुजी के दर्शन के लिए गुरुजी के बड़े मंदिर गए। तब अंकल जी ने बताया कि आज से 5 से 6 साल पहले भी मैं यहाँ आया करता था, लेकिन मैंने सुना था कि गुरुजी ने समाधि ले ली। जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे तब मैं आया करता था। आप अब भी इन्हें मानते हो? तब उनकी सिस्टर की इन लॉज फैमिली ने बताया कि गुरुजी तो महाशिव हैं जो कल्याण करते हैं। गुरुजी ने फिजिकल फॉर्म में होते हुए जितने कल्याण किए हैं उससे कई ज्यादा कल्याण गुरुजी आज कर रहे हैं। आप भी एक बार गुरुजी पर विश्वास करके देखो। उन्होंने अंकल जी और उनकी वाइफ को बोला कि आप सुबह शाम 7 बार गुरुजी का मंत्र जाप करना स्टार्ट करो। संगत जी, गुरुजी की कृपा से अंकल आंटी की लाइफ में ऐसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी जिसे हम ये कह सकें कि वो बहुत ही परेशान थे। लेकिन कहते हैं ना, जब हम बिना कुछ इच्छा के ये बिना किसी लालच के भी गुरुजी को याद करें, अपने गुरु को याद करें, अपने प्रभु को याद करें, अपने परम पिता परमेश्वर को याद करें, तो हमारी लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स भी गुरुजी पलक झपकते ही दूर कर देते हैं। संगत जी, उनके कहने पर अंकल आंटी ने भी मंत्र जाप सुबह शाम करना स्टार्ट किया। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आंटी अंकल सुबह 7 बार और शाम को भी 7 बार मंत्र जाप करने लगे। दोनों ने अपना ये नियम बना लिया था कि उन्हें कहीं भी जाना हो लेकिन वो मंत्र जाप करेंगे ही करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, फिर 2014 में अशोक अंकल की वाइफ, जो कि प्रोफेशन से डॉक्टर थे, और उन्हें डायबिटीज हो गई। संगत जी, वैसे सुनने को तो ये नॉर्मल प्रॉब्लम है जो कि आजकल आम ही सुनने को मिलती है कि लोगों को शुगर है, डायबिटीज है। लेकिन आंटी जी, जो कि खुद डॉक्टर हैं, उन्हें अपनी ये प्रॉब्लम काफी बड़ी लग रही थी, क्योंकि आंटी जी हमेशा हेल्दी डाइट ही लेते थे, वर्कआउट भी करते थे, प्रॉपर अपना ध्यान रखना। तो उन्हें ऐसा लगता ही नहीं था कि उन्हें कभी डायबिटीज होगी।
आंटी जी ने अपने साथ के डॉक्टर से भी बात की, लेकिन उनकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही थी। शुगर लेवल 400 प्लस ही रहता था। इस बात से अंकल आंटी परेशान रहने लगे। लेकिन उनमें एक बात अच्छी थी कि उन्होंने अपनी इस प्रॉब्लम के टाइम भी मंत्र जाप नहीं छोड़ा, गुरुजी पे भरोसा नहीं छोड़ा और ना ही कभी गुरुजी से किसी चीज के लिए शिकायत की कि आपने ऐसा क्यों किया। लेकिन दोनों फिर भी परेशान तो थे ही संगत जी। फिर एक दिन अंकल जी की सिस्टर आए तो उन्होंने कहा कि आप भाभी को जल प्रसाद देना स्टार्ट करो, गुरुजी कृपा जरूर करेंगे। संगत जी, अशोक अंकल ने वैसा ही किया और अंकल गुरुजी के मंदिर जाकर लोटा ब्लेस भी करवा कर लाए और आंटी जी को 41 दिन तक जल प्रसाद दिया। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे कि उसके बाद से आंटी जी को शुगर लेवल नॉर्मल रहने लगा, जो कि पहले 400 प्लस ही रहता था, नीचे आता ही नहीं था। संगत जी, कई बार हमारा बहुत बड़ा दुख होता है जो गुरुजी हमें इस तरह से देकर कटवा देते हैं। हमें हमारे सुख दुख में कभी भी गुरुजी को शिकायत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गुरुजी जानते हैं जब हम बिना किसी लालच के, बिना किसी इच्छा के उनका शुक्राना करते हैं ना, उन्हें याद करते हैं, तो गुरुजी भी अपनी संगत का कल्याण जरूर करते हैं। हमारे बड़े से बड़ा दुख गुरुजी किस तरह से छोटे में काट देते हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, हमें सभी को भी गुरुजी का मंत्र जाप जरूर करना चाहिए। हमें नियम बना लेना चाहिए कि सुबह शाम गुरुजी का मंत्र जाप जरूर करें, जितनी बार हम कर सकते हैं। अगर आप ज्यादा देर तक नहीं कर सकते तो संगत जी, एटलीस्ट आप 7 बार सुबह और 7 बार शाम को गुरुजी का मंत्र जाप जरूर करें। जो संगत 2 टाइम नहीं कर सकती वो 1 टाइम करे, लेकिन जरूर करें। इससे ना जाने संगत जी हमारी कौन सी परेशानी गुरुजी थोड़े में ही कटवा देते हैं और इससे हमें भी गुरुजी के साथ जुड़े रहने का, उन्हें याद करने का मौका मिलता रहता है। हर रोज बिना किसी इच्छा के हमें गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए। इसमें सिर्फ 5 मिनट ही तो हमें देने हैं। कौन सा बड़ा काम करना है जो हम गुरुजी के लिए अपने 5 मिनट भी नहीं निकाल सकते। मंत्र जाप में बहुत ताकत है संगत जी। कोशिश करें कि 2 टाइम करें। 2 टाइम नहीं कर सकते तो कम से कम 1 टाइम तो जरूर करें। गुरुजी देखना कैसे आपके जीवन में भी चमत्कार करेंगे। अंकल आंटी की मंत्र जाप से ये परेशानी गुरुजी ने किस तरह से दूर कर दी, उसी तरह हम सब पर भी गुरुजी अपनी कृपा हमेशा ही बनाए रखते हैं। संगत जी, गुरुजी कभी भी अपने बच्चों पे, अपनी संगत पे, अपनी बेटियों पे कष्ट नहीं आने देती। गुरुजी हमेशा हमारा साथ देते हैं, हर पल हमें संभालते हैं, किस तरह से अपने बच्चों का वो कल्याण करते हैं। संगत जी, उसके बाद कई बार अंकल आंटी जी की लाइफ में प्रॉब्लम्स आई, लेकिन कभी भी गुरुजी ने उन्हें टूटने नहीं दिया। संगत जी, हम इंसान हैं, परेशानियां तो आएंगी ही, लेकिन जब जब हम गुरुजी के साथ जुड़े होते हैं ना, तो वो परेशानियां हमें ज्यादा बड़ी नहीं लगती। हमारा कोई भी दुख हो हमें सहना आ जाता है। अगर हमारा कोई काम नहीं होता तो उसमें भी कुछ ना कुछ अच्छा ही होता है। उसमें हमें हमेशा एक अच्छी साइड देखनी चाहिए। संगत जी, विश्वास में बहुत ताकत है। अगर हमें अपने रब पर भरोसा है ना, तो वो हमारा कभी भी हाथ नहीं छोड़ते। एक छोटा सा सत्संग और है अंकल जी का। एक बार अंकल आंटी जी ने सोचा कि घर पर गुरुजी का शुक्राने के लिए सत्संग करवाते हैं, लेकिन संगत जी उनके पास गुरुजी का बड़ा स्वरूप नहीं था। उन्होंने छोटे स्वरूप ही घर पर रखे हुए थे। उन्होंने एक दिन सोचा कि प्रिंट निकलवा लेंगे सत्संग से पहले, तो उन्होंने इंटरनेट पर स्वरूप देखे कि ये बनवा लें या ये बनवा लें। संगत जी, जब हम गुरुजी का कोई स्वरूप, जैसे होता ही है सभी संगत को गुरुजी का किसी चोले वाला स्वरूप अच्छा लगता है, वैसे तो गुरुजी अपने हर एक चोले में बहुत सुंदर लगते हैं। गुरुजी हमारे हैं ही इतने प्यारे। उनके चेहरे पे जो नूर है संगत जी, उसकी तो बात ही अलग है। लेकिन फिर भी संगत जी हम सोचते हैं कि ये बनवाएं ये बनवाएं। वैसे ही अंकल आंटी जी भी सोचने लगे कि हम कौन सा स्वरूप गुरुजी का प्रिंट निकलवाएं। संगत जी, उन्होंने सत्संग रख लिया, लेकिन अंकल आंटी जी दोनों यही टेंशन थी कि स्वरूप तो अभी तैयार करवाया ही नहीं है। संगत जी 2 दिन रह गए थे
एक दिन आंटी जी गुरुजी का मंत्र जाप करने लगे और गुरुजी को कहने लगे कि गुरुजी आप ही कोई कृपा करो कि हम प्रिंट ना निकलवाएं, अपने आप ही कहीं से आपकी ब्लेसिंग्स मिल जाए। क्योंकि वैसे भी कहते हैं ना कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स कहीं ना कहीं से मिलती है, तो उनके मन में था कि हम प्रिंट ना निकलवाएं, हमें भी कहीं ना कहीं से ब्लेसिंग गुरुजी की मिल जाए। और संगत जी हम गुरुजी से कोई अरदास करें और गुरुजी अपने संगत की, अपने बच्चों की अरदास पूरी ना करें, ये हो ही नहीं सकता। संगत जी आंटी जी भी सोचने लगे कि गुरुजी प्लीज कुछ ऐसा करो कि मैं प्रिंट ना निकलवाऊं और स्वरूप मुझे मिल जाए। संगत जी अभी आंटी जी ये सोच ही रहे थे, तभी आंटी जी को किसी संगत का फोन आता है कि आपके यहाँ सत्संग है, आपके पास गुरुजी का बड़ा स्वरूप है। तो आंटी जी ने कहा कि एक स्वरूप है लेकिन वो छोटा है, बड़ा नहीं है, हमें तो बड़ा स्वरूप चाहिए था। तो उस संगत आंटी जी ने कहा कि जिसके घर पहला सत्संग होता है ना गुरुजी का, उनके स्वरूप देने की सेवा गुरुजी ने मुझे दी हुई है। संगत जी देखो कितनी हैरान करने वाली बात है कि ना सत्संग के एक दिन पहले आंटी जी के यहाँ पे गुरुजी का बड़ा स्वरूप आया और जो आंटी जी और अंकल जी की इच्छा थी कि उन्हें ये वाला स्वरूप प्रिंट करवाना है, संगत जी वही वाला स्वरूप उन्हें किसी संगत के यहाँ से ब्लेसिंग्स में मिला। उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। अपनी कृपा ऐसे ही अपने बच्चों पे, अपनी संगत पे हमेशा बनाए रखना। संगत जी एक छोटा सा सत्संग अंकल जी का और है। संगत जी अंकल जी का एक बेटा और एक बेटी है। संगत जी हर माँ बाप अपने बच्चों को लेकर, उनके फ्यूचर को लेकर थोड़े बहुत परेशान तो होते ही हैं। तो संगत जी ऐसे ही अंकल आंटी भी सोचते थे कि उनके बच्चे भी अपनी लाइफ में सक्सेस हों, वो अपनी लाइफ में कुछ ऐसा अचीव करें। तो संगत जी अंकल आंटी ने अपने बच्चों की पढ़ाई में, उनके रहने में किसी भी तरह की कोई कमी कभी नहीं आने दी। और गुरुजी का आशीर्वाद तो संगत जी अंकल आंटी के परिवार पे वैसे ही बहुत था संगत जी। लेकिन वो कहती है ना कि हर एक जीव के अपने अपने कर्म होते हैं, हर एक इंसान के अपने अपने कर्म होते हैं और उसे अपने कर्मों के हिसाब से ही मिलता है। संगत जी आंटी जी की बेटी एक बहुत अच्छी जॉब पे लग गई, लेकिन आंटी जी और का जो बेटा था ना संगत जी, अंकल जी का जो बेटा था, वो जॉब उसने बहुत जगह ट्राई करी। ऐसा नहीं था कि उसकी स्टडी में कोई कमी थी, उसके परसेंटेज में कोई कमी थी, नहीं संगत जी, बस ये कह सकते हैं कि शायद गुरुजी ने उसके लिए कुछ ऐसा लिखा था और हम नहीं जान पाते संगत जी। गुरुजी की कृपा के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। उन्होंने बहुत जगह इंटरव्यू दिया संगत जी, बहुत उन्होंने ट्राई करा, लेकिन उन्हें फिर भी एक अच्छी जॉब नहीं मिल पा रही थी। अंकल आंटी दोनों ही अपने बेटे को लेकर परेशान रहने लगे, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी भी गुरुजी से शिकायत नहीं करी कि गुरुजी आप बच्चे को सेट नहीं कर रहे, या फिर ये प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम आ रही है। अंकल आंटी जी का भरोसा गुरुजी पर इतना था ना संगत जी कि उन्होंने कभी गुरुजी से शिकायतें नहीं करी कि गुरुजी आपने ये नहीं दिया, आपने वो नहीं दिया। जैसे भी गुरुजी रखते थे ना, वो हमेशा गुरुजी की रजा में राजी रहते थे। जो कुछ भी है लाइफ में संगत जी, वो हमेशा गुरुजी का ही तो दिया हुआ है। तो उन्होंने कभी भी गुरुजी से किसी बात के लिए शिकायत नहीं करी कि गुरुजी आपने कुछ दिया नहीं या फिर बच्चों को सेट नहीं किया। वो हमेशा यही कहते थे कि गुरुजी ये हमारे नहीं, ये आपके बच्चे हैं, जैसा आपको सही लगे उनके जीवन में आप वैसे ही देना। संगत जी जब हम गुरुजी पे सच्चे मन से भरोसा करते हैं ना, तो विश्वास करें संगत जी, गुरुजी ना कभी भी अपने बच्चों का बुरा नहीं होने देते। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी आज गुरुजी की कृपा से अंकल जी का बेटा एक बैंक मैनेजर है और एक अच्छी पोस्ट पे है, अच्छी उसकी सैलरी है। संगत जी आज लोग उससे सलाह लेने के लिए आते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी कई बार कोई चीजें ऐसी होती है जो हमें देर से मिलती है, लेकिन संगत जी अगर हमें गुरुजी पे भरोसा है ना, गुरुजी अपने बच्चों के हर पल अंग संग ही रहते हैं। बस संगत जी गुरुजी पे भरोसा करके देखो, गुरुजी किस तरह से हमारा पूरा जीवन बदल देते हैं। संगत जी अंकल जी का एक छोटा सा सत्संग हो रहा है। संगत जी गुरुजी
की कृपा से अंकल जी और अंकल जी के परिवार पर गुरु जी ने इतनी कृपा की हुई है ना संगत जी। अंकल जी की जो बेटी है, जहाँ उसकी शादी हुई, यानी कि अंकल जी का जो दामाद है संगत जी, अभी लास्ट ईयर 2024 की बात है संगत जी। अचानक से एक दिन उनके दामाद के पेट में दर्द होने लगा। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। हम कई बार सोचने लग जाते हैं कि कई बार कुछ बाहर का खा लिया होगा, इसलिए एसिडिटी के कारण हो रहा होगा। हम ना थोड़ा बहुत जो पेन वगैरह होता है उसको हम कभी भी सीरियस नहीं लेते। ऐसा ही उन्होंने किया संगत जी। उन्होंने उस चीज को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लिया। उनको यही लग रहा था कि ऐसे ही हल्का फुल्का दर्द है, ठीक हो जाएगा संगत जी। लेकिन वो दर्द उनका एक दो दिन तक रहा। उन्होंने मेडिसिन ली लेकिन उससे भी कोई आराम नहीं आया संगत जी। फिर ना एक दिन उनकी बेटी उन मतलब अपने हस्बैंड को, यानी कि अंकल जी के दामाद को हॉस्पिटल लेकर गई। तो संगत जी डॉक्टर्स ने बताया कि उनका जो लीवर है वो डैमेज हो गया है संगत जी। ये बात सुनना आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल जो तंदुरुस्त इंसान हो, जिसको कोई भी तरह की दिक्कत ना हो, एक दिन अचानक से पेट में दर्द हुआ और इतनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई संगत जी। लेकिन अंकल जी और आंटी जी का जो भरोसा है गुरु जी पर, जैसे पहले था वैसे ही रहा। जब अंकल आंटी को ये बात पता चली तो उन्होंने सबसे पहले अपनी बेटी को यही बोला कि तू जैसे डॉक्टर इलाज कर रहे हैं उनको करने दे, तू साथ साथ गुरुजी का जल प्रसाद उसे देना स्टार्ट कर। संगत जी आंटी जी की बेटी ने भी वैसा ही किया। गुरुजी का जल प्रसाद सुबह शाम जो भी मेडिसिन डॉक्टर्स ने दी संगत जी, उन मेडिसिन को गुरुजी के जल प्रसाद के साथ देना स्टार्ट किया। मेडिसिन जो डॉक्टर्स ने दी उसको गुरुजी से ब्लेस करवा कर देना स्टार्ट किया संगत जी। आप बिलीव नहीं करोगे, जो डॉक्टर इस तरह से इलाज कर रहे थे, जो कह रहे थे कि बहुत क्रिटिकल कंडीशन है, लेकिन संगत जी वही डॉक्टर्स ने कहा, जब उनका 15 से 20 दिन के बाद दोबारा टेस्ट हुआ, उन्होंने कहा कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा इन्फेक्शन है, वो ठीक हो जाएगा। संगत जी देखो, गुरु जी पे भरोसा जब हम करते हैं ना, तो गुरु जी किस तरह से अपने बच्चों को हर पल संभालते हैं। ऐसा नहीं है संगत जी कि हमारी लाइफ में परेशानियां नहीं आती, आती हैं। जीवन में उतार चढ़ाव, अप एंड डाउन संगत जी ये जरूरी है हमें गुरु जी के और नजदीक लाने के लिए। लेकिन संगत जी विश्वास करें, गुरु जी हमारी चाहे कितनी भी परीक्षा ले, लेकिन गुरु जी कभी भी अपने बच्चों को फेल नहीं होने देते उस परीक्षा में। खुद अपने आप संगत जी हाथ पकड़ के हमारी जो नैया है, हमारी जो नाव है, उसे पार लंगाते हैं। बस गुरु जी पे सच्चे मन से भरोसा रखो, जैसे अंकल आंटी ने हमेशा गुरु जी पे भरोसा रखा है ना संगत जी। बस ऐसे ही गुरु जी पे एक बार सच्चे मन से भरोसा करके देखो, गुरु जी हमारे जीवन में सब कुछ ठीक कर देते हैं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब गुरु जी के जो इस सत्संग को हम गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ विराम देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारी संगत जी का सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मैं गुरु जी की बेटी प्रिया अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी मेरा सत्संग, वैसे तो गुरु जी जब से हमारी लाइफ में आए हैं संगत जी हर रोज सत्संग होते हैं, लेकिन मेरा जो आज का सत्संग है वो मेरी लाइफ के बहुत करीब का सत्संग है। संगत जी आज का मेरा सत्संग मेरे बच्चों के ऊपर है, और मेरे और भी कई छोटे छोटे सत्संग है संगत जी जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अगर सत्संग के दौरान मैं कुछ गलत बोल दूं तो उसके लिए मैं सारी संगत परिवार से और गुरु जी से हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ।
क्योंकि कई बार संगत जी हम कुछ बोलते हैं लेकिन कई बार कोई वर्ड हमारा आगे पीछे हो जाता है, उसके लिए मैं पहले ही क्षमा चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरी जो जर्नी है वो गुरु जी के साथ 2023 अगस्त में शुरू हुई थी। ये कह सकते हैं कि राखी वाले दिन ही, क्योंकि संगत जी मैं राखी पे अपने मायके गई थी और मेरा जो ब्रदर है वो गुरुजी को उस वक्त नया नया ही मानने लगा था। मतलब गुरुजी के साथ अभी कुछ टाइम पहले ही कनेक्ट हुआ था। तो जब मैंने उसे राखी बांधी ना, तो संगत जी उसने जो मुझे गिफ्ट दिया राखी का, तो संगत जी उसमें ना एक छोटा सा गुरुजी का स्वरूप भी था। जब मैंने वो गिफ्ट ओपन करा तो मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा ये क्या? तो उसने बोला कि ये गुरुजी हैं। तू गुरुजी पे एक बार भरोसा करके देखना तेरी जिंदगी कैसे बदल जाती है। संगत जी, अब मैं बताती हूँ कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्या थी। संगत जी, मेरा बेटा लगभग 7 साल का हो गया था, लेकिन वो अभी बोलता नहीं था। संगत जी, डॉक्टर्स कहते थे कि ऐसा नहीं है कि वो बोल नहीं सकता, मतलब वो बोल सकता है, लेकिन वो कई बार हम कहते हैं ना कि कई बच्चे थोड़ा लेट बोलने लगते हैं, लेकिन संगत जी 7 साल का बच्चा, अब ना मैं उसे स्कूल भेज सकती थी। संगत जी वो जो भी बात बताता था ना, वो इशारों में बताता था। कई बार संगत जी वो थोड़ा बहुत जैसे बोलता था तो बस इतना बोलता था कि मम्मा या पापा, इससे अलावा वो पूरी बात नहीं कर पाता था। तो अब मैं डॉक्टर्स के पास जब जाती तो उनको बताती थी कि वो इतना बोलता है। अब डॉक्टर्स यही कहते थे कि ऐसा नहीं है कि ये बोल नहीं सकता, वैसे बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये बोल क्यों नहीं रहा, पता नहीं ये शर्माता है या फिर क्या दिक्कत है बच्चे के अंदर। संगत जी अब पता नहीं चल रहा था कि प्रॉब्लम आखिर है क्या। तो संगत जी 2023 की बात है, मेरा बेटा उस टाइम पे 7 साल का था, आज मेरा बच्चा 9 साल का है। और संगत जी वो बोलता नहीं था, तो मैं उसके लिए बहुत परेशान थी। अब मैं उसे कहीं पे भी भेज नहीं सकती थी। अब हर किसी को वो अगर कोई बात करता भी था वो इशारों में करता था, हर कोई इशारे उसकी समझ नहीं पाता था। जैसे हम तो पेरेंट्स हैं, तो जैसे घर में हम उसके एक्शंस और ये सब चीजें तो ऑब्जर्व करते थे, तो हमें पता चल जाता था कि आखिर वो कहना क्या चाह रहा है। या फिर हम उसे 1 या 2 बार वो बात बोल के पूछ लेते थे कि तू ये कहना चाहता है, तो संगत जी वो हाँ या ना में सिर हिला देता था। अब वो बोलता नहीं था, तो बहुत परेशान थी, जिसकी वजह से मेरे फैमिली वाले भी परेशान थे। ऐसा नहीं था कि मेरी फैमिली का मुझे सपोर्ट नहीं था, मेरे हस्बैंड, मेरे इन-लॉज, मेरे मायके परिवार में सब बहुत अच्छे हैं, सब ने बहुत मतलब हमारा साथ दिया है। हमें जो भी डॉक्टर्स के बारे में पता चलता था कि हम उसे यहाँ दिखा सकते हैं, वहाँ दिखा सकते हैं, हम दिखाते भी थे। लेकिन वही चीज है संगत जी कि वो बोलता नहीं था। अब उसके सारे टेस्ट भी हुए कि कहीं पीछे से उसको कोई दिक्कत ना हो, क्यों नहीं बोल पा रहा, लेकिन हर कोई यही कहता था कि इसे किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, ये ठीक है, आप थोड़ा टाइम वेट करें, आज नहीं तो कल ये बोलने लगेगा। संगत जी जिसके कारण अब 7 साल का बच्चा हो गया। संगत जी मैं उसे स्कूल नहीं भेजती थी, अब वो मुझे टेंशन होने लगी थी कि ये एज के अकॉर्डिंग ये बहुत बड़ा हो जाएगा, जब तक इसकी स्टडी होगी, टेंशन होती है पेरेंट्स को। तो मेरे ब्रदर ने कहा कि ना तू इसे ना गुरुजी का जल प्रसाद देना स्टार्ट कर और गुरुजी का मंत्र जाप किया कर, तो अपने घर के मंदिर में गुरुजी को स्थापित कर और देखना गुरुजी ऐसा चमत्कार करेंगे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और संगत जी वो दिन था और आज का दिन, संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा बच्चा ऐसे बोलने लगा है कि संगत जी हम उसे कहते हैं कि थोड़ी देर तो चुप हो जा। मतलब पता नहीं संगत जी कैसे क्या चमत्कार हुआ। और ना एक होता है ना कि जब बच्चा बोलना स्टार्ट करता है तो वो थोड़ा सा तुतला या फिर थोड़ा सा ना इस तरह से बोलता है, कई अक्षर सही नहीं बोलता। संगत जी आज वो बच्चा बिल्कुल क्लियर बोलता है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। ये सब मैं यही कहूंगी कि गुरुजी की मेहर से, गुरुजी की ब्लेसिंग से ही संभव हो पाया है, वरना संगत जी मैं तो
ऐसी कोई कोई जगह नहीं या फिर कोई डॉक्टर नहीं बचा होगा जहाँ पे मैं नहीं गई होंगी अपने बच्चे को लेकर। लेकिन गुरुजी की मेहर से संगत जी आज वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है और बिल्कुल वैसा ही बोलता है जैसे नॉर्मल बच्चे बोलते हैं। हाँ, बस मुझे एक टेंशन उसकी रहती है कि वो अपनी क्लासेस के अकॉर्डिंग थोड़ा-सा पीछे रह गया है, क्योंकि संगत जी स्टार्टिंग में वो बोलता नहीं था। तो अब उसका एडमिशन मतलब जैसे किया है, वैसे तो हमने 1-2 क्लासेस उसे जंप करवाई हैं। कोशिश करते हैं कि उसको जो भी उसकी स्टडी है उसको कवर करवा पाएँ। बट वैसा तो नहीं हो पाएगा। 1 तो साल का तो फिर भी संगत जी डिफरेंस रहेगा ही रहेगा। वैसे भी हम जनरली भी बच्चे को 3 या 4 साल में ही एडमिशन करवाते हैं। तो उसे हमने 7 साल में उसका एडमिशन करवाया। 7 साल तो नहीं कहूँगी, 8 साल ही हो गए थे। 2024 में संगत जी पहली बार वो बोला था। और संगत जी अगस्त 2023 में जैसे मैंने आपको बताया कि मैं गुरुजी के साथ कनेक्ट हुई। 2024 फरवरी की बात है संगत जी, जब वो पहली बार उसने बिल्कुल प्रॉपरली जो बात हम कह सकते हैं। संगत जी मुझे आज भी वो दिन याद है कि क्या हुआ था। फरवरी 2024 की बात है संगत जी, मैं ना मंदिर में माथा टेक के मैं ना उसे डेली गुरुजी का जल प्रसाद देती थी, गुरुजी का चंदन तिलक उसके गले पे लगाती थी ताकि वो बोलना स्टार्ट कर दे। संगत जी मैं मंत्र जाप गुरुजी का करती होती थी। फरवरी 2024 की बात है, एक दिन संगत जी मैं ना अपने रूम में बैठी थी, जैसे मैं पूजा वगैरह करके अपना ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ बना के जैसे हम दोपहर को फ्री होते हैं, मैं बैठी थी और वो मेरे पास आया। उसने ना पहली लाइन संगत जी क्या बोली कि ना, अब उसे जैसे मैं सत्संग वगैरह सुनती थी तो वो मेरे पास बैठा रहता था। उसमें ना जैसे कहते थे कि ना गुरुजी बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं, तो ना मुझे कई बार अगर घर पे बटरफ्लाई दिखती ना तो मैं कह देती थी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी उसने मुझे फर्स्ट टाइम यही बात बोली आके कि मम्मा बटरफ्लाई गुरुजी आए हैं। संगत जी ये लाइन मैं सुन के हैरान रह गई। गुरुजी का मैंने इतना शुक्राना किया और संगत जी मैंने उसे सबसे पहले गले लगाया और मैं इतना रोई और संगत जी उस दिन के बाद वो थोड़ा थोड़ा करके बोलने लगा और आज वो बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल सही बोलता है। ऐसा लगता ही नहीं कि उसे कभी लाइफ में ये प्रॉब्लम थी। ये सब मेरे गुरुजी की मेहर से संभव हो पाया है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बस गुरुजी अपनी कृपा मेहर सदा ऐसे ही बनाए रखना, सर्बत का भला करना मेरे मालिक। कभी भी किसी की लाइफ में कोई भी परेशानी ना आए, बस ऐसे ही हमेशा हमारे साथ रहना। संगत जी मेरे अंकल जी भी मेरे बेटे को लेकर बहुत परेशान थे संगत जी, जिसकी वजह से हम अपना सेकंड चाइल्ड नहीं कर पा रहे थे। पहले हमारा था प्लान कि ना जब हमारा बेटा 4 से 5 साल का हो जाएगा तो हम कर लेंगे, क्योंकि ना संगत जी फिर ज़्यादा गैप भी हो जाता है तो उसमें भी प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं। लेकिन संगत जी जब हमने अपने बच्चे को देखा कि वो बोल नहीं पाता, तो हम दोनों ना इस चीज़ को लेकर बहुत ही डिस्टर्ब रहते थे। जैसे मैंने आपको बताया कि वो अब 9 साल का है संगत जी। लास्ट ईयर अगस्त 2024 की बात है, जब संगत जी मैंने सेकंड टाइम कंसीव करा, उसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। और संगत जी आज गुरुजी की कृपा से एक बेटा और बेटी गुरुजी ने मुझे ब्लेस करे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुजी महाराज जी की ब्लेसिंग से ही संभव हो पाया है। अगर गुरुजी मेरा हाथ ना थामते तो संगत जी पता नहीं कैसे मेरी जिंदगी होती, इतनी परेशानियों से भरी हुई जिंदगी। लेकिन जब से गुरुजी ने मेरा हाथ थामा है संगत जी, मेरी लाइफ बहुत स्मूथ हो गई है। ऐसा नहीं है कि परेशानियां नहीं है, परेशानियां है लेकिन अब ज्यादा मुश्किल नहीं आती, इतनी बड़ी नहीं लगती। पता है गुरुजी है ना, सब ठीक कर देंगे। शुक्राना 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 मेरे मालिक, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी एक मेरा सत्संग है जो कि मेरी सिस्टर इन लॉ का है संगत जी। उसकी मैरिज में बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही थी, उसकी एज के अकॉर्डिंग संगत जी उसकी मैरिज नहीं हो पा रही थी। काफी जगह मतलब ऐसा नहीं है कि बात काफी जगह चलती थी, लेकिन पता नहीं क्यों कि कुछ ना कुछ रुकावट आ जाती थी, जिसके कारण संगत जी फैमिली में ये भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी।
काफी जगह बात चली, सब कुछ ठीक लगता, सब कुछ फाइनल जब होने लगता तो पता नहीं संगत जी अचानक से क्या हो जाता कि फिर वो बात मतलब ऐसे चलती चलती बीच में ही बंद हो जाती। तो संगत जी मैंने उसके लिए भी गुरुजी से अरदास लगाई थी और संगत जी गुरुजी की कृपा से 2025 फरवरी में गुरुजी ने उसकी शादी भी कर दी। और संगत जी सच कहूंगी कि पता भी नहीं चला, जो हम इतनी चिंता इतनी फिक्र कर रहे थे, संगत जी अचानक से 10 दिन के अंदर अंदर कैसे सब कुछ हो गया पता ही नहीं चला। और आज वो अपने घर में बहुत खुश है, सब कुछ बहुत अच्छा है, सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की कृपा के कारण। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बस गुरुजी अपनी कृपा मेहर सदा ऐसे ही बनाए रखना, सभी संगत के साथ रहना, जिसकी लाइफ में जो भी परेशानी हो गुरुजी उसकी हर एक परेशानी को खत्म कर देना, अपनी ब्लेसिंग्स ऐसे ही सब पे बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब मैं अपने सत्संग को, अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ। अगर सत्संग के दौरान संगत जी मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो उसके लिए मैं सभी संगत जी से माफी मांगती हूँ और गुरु जी से भी माफी मांगती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।